Class 10 exercise 11.1 question number 7. Draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm. तो पहले हमको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें हमको आधार और लंब दो भुजाएं दी है, कर्ण की भुजा हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो हम आधार खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर, हमने खींच दिया। ठीक है, और इनका हम नाम दे देते हैं, जरा इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं 18, नाम देते हैं हम इसको बी और सी, और ये हमें कितना दिया था 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल हमको बनाना है। 90 डिग्री का एंगल हमको बनाना है, तो ये हम 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारे पास 60 का बन गया। ये हमारे पास 120 का बन गया। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे मारेंगे तो ये किसका बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमसे क्या कहता है कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हम 3 सेंटीमीटर माप लेते हैं यहाँ से। थ्री सेंटीमीटर का हम यहाँ से एक आर्क लेंगे। ये हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, अब हम ए से सी को मिलाएंगे। ए से हमने सी को मिला दिया। ठीक है, ए से हमने सी को मिला दिया, और ये भुजा कितनी थी, ये भुजा हमारे पास थी 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब क्या कहता है हमसे कि अब दूसरा हमने त्रिभुज तैयार करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो जब अंश बड़ा और हर छोटा होता है तो त्रिभुज बाहर को बनेगा। ठीक है, तो इस रेखा को हम जो है बढ़ा देते हैं। ये हमने लाइन एक्सटेंड कर दी। अब फिर वही बिंदु बी से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसको भी हम जो है नाम दे देते हैं x। ठीक, फिर वही हम जो है एक निश्चित आर की इतनी इतना ले लेते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद वन टू थ्री 4 एंड 5। ठीक है, इनके भी हम नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5। ओके, अब C से किसको मिलाएंगे हम, B3 को मिलाएंगे। C से किसको मिलाएंगे हम, B3 को हम C से मिलाएंगे, ये जो हर वाला होता है उसको मिलाते हैं। तो C से हम B3 को मिलाते हैं। ये हमने C से B3 को मिला दिया। ठीक, अब B3 से किसी निश्चित लंबाई का हम क्या काटेंगे, एक
आर्क लेंगे, चाप काटेंगे, ये फिर भाग जाएगा। समथिंग ये हम एक B3 से आर काटते हैं, वही आर का हम B5 से भी काटेंगे। ठीक है, अब B3C में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम मेजर करेंगे। मेजर करेंगे, फिर मेजर किया, फिर यहां से हम उस चाप को कट कर देंगे। ठीक है, फिर B5 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर दी। अब इसका भी हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया, इसको हमने डी दे दिया। फिर हमारे पास वही प्रोसेस आती है कि हम सी से एक निश्चित लंबाई का हम क्या करते हैं, आर, इतना हम आर काटते हैं। ठीक है, ये हमने काट दिया। फिर वही चाप किससे काटेंगे, हम बिंदु डी से काट दिया। ठीक है, अब इसको हम मेजर करेंगे कि कितना मेजर हो रहा है। ये हमने इसको मेजर कर दिया, ये लॉक कर दिया, और यही हम यहां से इसको काट देंगे। ठीक है, फिर हम आगे को उसकी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और इसको हम यहाँ पे ई नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन गया। ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। पूरी एक्सरसाइज जो है मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से बताई। MEERAJ